बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम क्रीमी एंड चीज़ी ब्रेड चिकन की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतने टेस्टफुल ये बोल्स बनने वाले हैं कि इंशाल्लाह एक मरतबा इस तरीके से बनाकर खा लिए ना तो बार बार आप इसी तरीके से ये बोल्स बनाकर खाना पसंद करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए वो रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। इसके लिए हमने श्रेडेड चिकन ले लिया है 1 कप के करीब, और इसके अंदर हमने 1 अदद गाजर को ग्रेट करके शामिल कर दिया है। 1 कप इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, और 1 कप इसके अंदर शामिल कर देंगे कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। 3 चम्मच इसके अंदर हमने क्रीम के शामिल करने हैं, जिससे कि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा इस मटेरियल के अंदर। और 3 चम्मच भर के हम इसके अंदर मायोनीज़ के शामिल कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है, और हाफ़ टी स्पून ही शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस इतने ही मुख्तसर से मसाले इसके अंदर शामिल होंगे। इसके बावजूद ये मटेरियल बहुत ही टेस्टफुल लगेगा। तो इन सारी ही चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि क्रीम और सारे मसाले चिकन के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाएँ और सारी सब्जियों के अंदर भी इनका फ्लेवर आ सके। तो बस ये मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। इसको रखते हैं एक साइड पे और अपने अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रोसेस में हमने ब्रेड्स ले लिए हैं। यहाँ पे हमने ब्रेड के 12 स्लाइसेस ले लिए हैं। आपको जितने बनाने होंगे ना उस लिहाज से आप ये स्लाइसेस ले लीजिएगा। तो सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, इस ब्रेड को थोड़ा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए हमने पानी ले लिया है। पानी इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, या आप एक बाउल के अंदर पानी शिफ्ट करके इस ब्रेड को डिप भी कर सकते हैं, या इस तरह भी आप तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी लेकर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दें और उसके बाद इस पानी को निचोड़ लें। पानी निचोड़ने के बाद आप देखेंगे कि ये ब्रेड काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और थोड़ी फ्लैट भी हो चुकी है। अब हमने चीज़ के कुछ स्लाइसेस काट रखे हैं। इस चीज़ को हम इसके ऊपर रखेंगे, और इसके अंदर जो मटेरियल हमने तैयार करके रखा था ना सब्ज़ी का और चिकन का, ये इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 2 चम्मच के करीब हमने ये मटेरियल डाल दिया है। जितना भी मटेरियल डालेंगे ना उतना ही ये मज़ेदार बोल तैयार होगा। तो बस अब हमने इनके किनारों को अच्छे तरीके से मिला देना है। किनारे ईज़िली मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और मिलाने के बाद हमने इसकी बॉल की शेप दे देनी है, और बॉल तैयार करने के बाद इस बॉल को हम रख देंगे एक साइड पे। तो ये बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही इजीली बन पाएंगे, बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इनको बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे हमने जो पानी डाला था ना, उससे तकरीबन 3 से 4 ब्रेड तो आसानी से भीग गए थे। तो बस उन ब्रेड के स्लाइसेस को हमने निचोड़ना है हाथों की मदद से, और उसके बाद इसके अंदर चीज़ रख देंगे, चिकन का मटेरियल रख देंगे, और इसके बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह हमने 12 बॉल्स बना के रख लिए हैं, और इसके बावजूद थोड़े से चिकन की मदद से हमारा काफ़ी हद तक मटेरियल बच चुका है, जिसको आप समोसा में लगाइए या मज़ीद किसी भी चीज़ में फिलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इस बॉल्स के जो हमने किनारे काटे थे ना, इन किनारों को हमने ब्रेड क्रम्स की शेप दे दी है, यानी कि इनको हमने ग्राइंड कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। और बस यही ब्रेड क्रम्स हम यूज़ कर लेंगे, ताकि हमारे किनारे भी वेस्ट ना हो। तो बॉल चूँकि पहले से ही गीले हैं, इसके लिए इसको हमें स्लरी बनाने की या अंडे का बैटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी गीले गीले बॉल्स को हम शिफ्ट कर देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और अच्छे तरीके से ये सारे ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे ही ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएंगे। और ये हमारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। इन बॉल्स को आप इस स्टेज पे आके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इनको निकालिए और गर्म ऑयल के अंदर फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे चूँकि हमने बॉल्स रेडी किए थे ना, इनकी शेप आप बाद में भी सेट कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद। ये ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इनको ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद रख दिया था। तो जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है वो हमने निकाल दिए हैं, और इन बॉल को हमने शिफ्ट कर दिया है गर्म ऑयल के अंदर। फ्लेम हमें मीडियम कर देना है, और एक साइड को अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड फ्राई हो जाएगी तो साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को आप बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस अब हमने इनको अच्छे तरीके से उलट पुलट करते हुए गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। ये देखें, इनकी साइड्स को भी आप घुमाते हुए फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक बैच तो तैयार हो चुका है, ये बॉल्स तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकालते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बाकी बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी, गोल्डन और यमी लग रहे हैं। तो ये लीजिए, बस थोड़े से चिकन में हमने ढेर सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए, मेहमानों के आ जाने भी बनाइए, शाम की चाय के साथ एज अ स्नैक्स एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए इसकी साउंड भी चेक कीजिए।
देखा ही बस कितने क्रिस्पी ये बने हैं और अंदर से भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितने ये यम्मी लग रहे हैं। ज़रूर बनाइएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ और काइंडली मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। इनको आप इंजॉय कीजिए केचप के साथ या रायता ले लीजिए और खूब मज़े कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर आती रहूँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।